कैसा ये इश्क है। जैसे ही उस आदमी ने सारा की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक ही जिहान ने उस आदमी के पैर पे शूट कर दिया था। वो आदमी सारा के पैरों में गिर गया था। सारा ने जोर से चीख मारी थी। अभी तक सारा के सामने जिहान का एक बॉस वाला रूप था, जो कि उसने गुस्से में देखा था। लेकिन आज जिहान का गैंगस्टर रूप पहली बार उसके सामने आया था। जिहान ने इतनी शार्पनेस से गन था, एक पल के लिए सारा भी हैरान रह गई थी। इसका मतलब जिहान ये सब जानबूझ के कर रहा था? जिहान उस आदमी के हाथ को अपने जूते से मसलते हुए बोला, इस हाथ से छुआ था ना उसको? इतना कह के जिहान ने उस आदमी के हाथ को बुरी तरह मसलना शुरू कर दिया था। जिहान के जूते के नीचे उसका हाथ बुरी तरह लाल हो गया था। जिहान हंसते हुए बोला, बहुत आग है ना तेरे अंदर, बहुत ज्यादा, चल बुझा। अपनी आग में भी देखता हूं कितनी आग है तेरे अंदर। इतना कह के जिहान की नजर सारा पे पड़ी, जिसके बाल साइड में पड़े थे और उसकी गर्दन पे किसी के दांत घड़े हुए साफ नजर आ रहे थे। जिहान ने तिरछी नजर करके उस आदमी को देखा। उस वक्त सच में जिहान पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। जिहान का खून खौल उठा था। इसका मतलब इस आदमी ने सारा को छुआ भी था। ये निशान कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। और अभी तो जिहान ने सारा के पैर, उसकी कमर नहीं देखी थी। जिहान ने उस आदमी की जेब से चाकू निकाल के उसके होंठों पे चला दिया था। उस आदमी की दर्दनाक चीख गूंज उठी थी। जिहान शैतान था और ये बात वो खुद बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन सारा उसका ये रूप आज देख रही थी। सारा ने अपना सर नीचे झुका लिया था। उसने अंदर और देखने की हिम्मत नहीं थी। जिहान ने उस आदमी को गौर से देखा और अपनी गन की गोलियां सारी उसके अंदर उतार दी। एक तेज आवाज के बाद सब शांत हो गया था। जिहान उसको और तड़पाना चाहता था, लेकिन सारा की वजह से उसने उस आदमी को एक बार में ही खत्म कर दिया था। वहीं सारा एक कोने में बैठी हुई थी। जिहान ने गहरी सांस लेके गन वहीं जमीन पे फेंकी और अपना कोट लेके सीधा सारा के पास आ गया। सारा बुरी तरह रो रही थी। सारा की ये हालत जिहान नहीं देख सकता था। वो इतना पत्थर दिल इंसान था, लेकिन इस वक्त उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। जिहान धीरे से सारा के पास जाके घुटनों के बल बैठ गया था। सारा ने अभी तक अपना सर नहीं उठाया था। जिहान के पास कोई शब्द नहीं थे। जिहान ने गहरी सांस ली और सारा के कांधे पे जैसे ही अपना हाथ रखा, अचानक सारा ने आंखें उठा के देखा और अगले ही पल सारा जिहान के गले लग गई थी। जिहान की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया था। ये छुअन, ये खुशबू, क्या ये वही थी? जिहान ने अपना सर झटका और सारा के चारों तरफ अपनी मजबूत पनाहों का घेरा बना लिया। सारा और ज्यादा जिहान से लिपट गई थी। उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था उसकी साड़ी इस वक्त कहाँ पड़ी थी। वो फिलहाल सिर्फ एक ब्लाउज में जिहान के सीने से लिपटी जिहान की फीलिंग्स से खेल रही थी। जिहान के हाथ लगातार सारा की कमर पे चल रहे थे, लेकिन अचानक ही उसको अपने हाथ पे कुछ गीला सा महसूस हुआ था। जिहान ने जल्दी से अपना हाथ देखा तो उसका हाथ खून से भरा हुआ था। सारा ने जिहान की शर्ट टाइट पकड़ी हुई थी। जिहान सारा के कान के पास जाके धीरे से बोला, सारा तुम्हें चोट लगी है, एक बार मुझे देखने दो प्लीज सारा। जिहान की आवाज पे सारा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। जिहान धीरे से बोला, मैं तुम्हारे पास ही हूं, एक बार मुझे देखो। लेकिन इस बार भी सारा जिहान के सीने से लगी हुई थी। उसका बस चलता, वो जिहान के अंदर घुस जाती। उसको इस वक्त किसी चीज की परवाह नहीं थी। जिहान ने धीरे से सारा के ब्लाउज को खोल दिया था और वो ब्लाउज एक सेकंड में नीचे गिर गया था। वो एक ब्लाउज जिससे सारा की थोड़ी बहुत बॉडी ढकी थी, वो भी उतर गया था। सारा जिहान के सीने से लिपटी हुई थी और जिहान को सारा की फिगर अपनी चेस्ट पे अच्छे महसूस हो रही थी। वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। किसी लड़की के ऐसे करीब आना पता उसके लिए ये एहसास काफी अनकंफर्टेबल होना चाहिए था, लेकिन सारा के साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जिहान धीरे से बोला, आई एम रियली सॉरी, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, लेकिन मुझे करना पड़ रहा, तुम्हारा खून काफी बह चुका है। जिहान की बात पे सारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो और ज्यादा उससे चिपक गई थी। जिहान ने सारा के ब्लाउज को साइड में फेंका और उसकी चोट पे अपनी उंगली रखी तो अचानक सारा के मुंह से एक आवाज निकली थी। जिहान ने सारा को खुद से चिपका लिया था।
सारा से ज्यादा दर्द तो इस वक्त उसको हो रहा था। सारा का दर्द वो महसूस कर पा रहा था। जिहान ने सारा की कमर को देखा। इस वक्त सारा उससे चिपकी हुई थी और जिहान को सिर्फ खून नजर आ रहा था। जिहान ने अपना कोट उतार के सारा को पहनाया और उसको हल्का सा खुद से दूर कर दिया था। जिहान ने एक बार नीचे नहीं देखा। जिहान सारा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, यकीन है मुझ पे? जिहान की बात पे सारा ने उसकी नीली आंखों में देखा था। इस वक्त सारा की आंखों से आंसू बुरी तरह निकल रहे थे। सारा ने धीरे से गर्दन हिलाई तो जिहान आराम से बोला, ये बटन बंद करो, उसके बाद हम निकलते हैं। यहां से जिहान की बात पे सारा ने ना में गर्दन हिला दी थी। वो धीरे से बोली, तुम मुझे क्यों छू रहे हो? देखो, मैं गंदी हो गई? ये देखो, उसने मुझे यहां छू लिया। सारा अपनी गर्दन की तरफ इशारा करते हुए बोली तो जिहान उसके कांधे को टाइट पकड़ते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो, कोई गंदी नहीं हुई हो, तुम कुछ नहीं किया। उसने जिहान के समझाने पे सारा अपने नाखून अपनी गर्दन पे मारते हुए बोली, नहीं मैं गंदी हो गई। जिहान सारा को इग्नोर करके जल्दी जल्दी कोट के बटन लगाने लगा था। उसने एक बार भी नीचे नहीं देखा था और अचानक ही सारा झटके से खुद को छुड़ा के बाहर भाग गई थी। जिहान हैरान रह गया था। जिहान गुस्से से बोला, सारा? लेकिन तब तक सारा जा चुकी थी। जिहान भी दुगनी तेजी से उसके पीछे भागा था। सारा बारिश में खड़े होते हुए बोली, उसने मुझे छू लिया, मैं गंदी हो गई, मैं गंदी हो गई। छू लिया उसने, मुझे अब मैं खुद को मार दूंगी। सारा यही बोलतनी थी। बाहर बारिश अपनी तेजी पे थी। जिहान जल्दी से सारा के पास आते हुए बोला, सारा चुपचाप गाड़ी में चलो, ये जंगली इलाका है, तुम्हें चोट लगी है, यहाँ बाहर रहना सेफ नहीं है, चलो। जिहान के चीखने पे सारा उसको धक्का देते हुए बोली, जाने दो, मुझे छोड़ दो, तुम क्यों मेरे करीब आ रहे हो? मैं गंदी हो गई, देखो उसने मुझे कहाँ कहाँ छुआ है। सारा की बात पे जिहान उसके करीब आते हुए बोला, कहीं नहीं छुआ, उसने सब ठीक है, गंदी नहीं हुई हो, तुम शांत हो जाओ। जिहान की व्हाइट शर्ट उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और फिलहाल जिहान की बॉडी साफ नजर आ रही थी। सारा धीरे से बोली, उसने तो अपना नाम भी मेरे ऊपर लिख दिया था, उसने हर तरीके से मुझे अपने नाम कर लिया। सारा की बात पे जिहान कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर से सारा अपने नाखून अपनी गर्दन पे चुभाने लगी थी। सारा के पैरों से खून बह रहा था। वो अपने होशो हवास नहीं थी। जिहान सारा के करीब जाते हुए बोला, सारा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सुना तुमने? सारा गुस्से से बोली, नहीं उसने मुझे छू लिया, अब तुम भी मुझसे दूर रहो, तुम तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करो, तुम तो वैसे ही मुझसे नफरत करते हो, मैं बुरी लगती हूँ, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, अब तो तुम मेरा नाम सुनना भी पसंद नहीं करोगे ना? सारा भर्राई आंखों से बोली। जिहान ने गुस्से से सारा की कमर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा नाम सुनना भी पसंद नहीं करूंगा, यहां छुआ है ना उसने तुम्हें? जिहान अपनी उंगली सारा की गर्दन पे पॉइंट करते हुए बोला तो सारा की धड़कनें तेज हो गई थीं। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती। जिहान के गर्म होंठ सारा की गर्दन पे रखे गए थे, जहां कुछ देर पहले तक जलन हो रही थी। इस वक्त जिहान की छुअन सारा को सुकून दे रही थी। सारा अचानक ही जिहान की बाहों में पिघल गई थी। जिहान के होंठ सारा की लंबी गर्दन पे फिसल रहे थे। सारा ने जिहान के कांधों को टाइट पकड़ लिया था। जिहान धीरे धीरे सारा की गर्दन को चूम रहा था। कुछ देर बाद सारा का कोई रिएक्शन ना देख के जिहान सीधा उससे दूर हो गया था। जिहान धीरे से बोला, अब यकीन हुआ मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे नाम से नफरत नहीं होगी, तुम्हें किसी ने गंदा नहीं करा। जिहान की बात पे सारा ने बिना कुछ कहे उसके होंठों को देखा और धीरे धीरे जिहान के होंठों के करीब जाने लगी। जिहान समझ चुका था सारा क्या चाहती है, लेकिन वो शायद खुद भी यही चाहता था। सारा ने जिहान के होंठों को देखा और धीरे से बोली, तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे, मैं गंदी नहीं हुई ना? जिहान सारा के गुलाबी होंठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए धीरे से बोला, नहीं, तुम बिल्कुल गंदी नहीं हुई, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं करूंगा। इतना कह के जिहान और सारा के होंठ आपस में जुड़ चुके थे। जिहान ने सारा की गर्दन और उसकी कमर को बड़े हक से पकड़ा हुआ था। सारा के हाथ जिहान के बालों में हक से घूम रहे थे। जिहान जो कभी किसी लड़की के करीब जाना पसंद भी नहीं करता था,
वो आज दूसरी बार सारा के करीब गया था, और वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन उसके लिए ये पहली बार था। पूरे होशो हवस में वो सारा को छू रहा था और उसको लग ही नहीं रहा था। ये पहली बार था। दोनों एक दूसरे के होठों को बुरी तरह नोच रहे थे। गुस्सा, नफरत, प्यार, केयर, सब कुछ उस एक किस में आ गया था। कुछ देर बाद जिहान धीरे से सारा से अलग होते हुए बोला, सारा होश में आओ। वो खुद होश में नहीं आना चाहता। वो आज खुद आगे आया था। उसने सारा को छुआ था। वो सारा को एक कंफर्ट देना चाहता था जो कि शायद सारा को चाहिए था, और यही हुआ भी था। सारा उसकी बाहों में बेहोश ही गई थी। जिहान जल्दी से सारा को देखते हुए बोला, सारा क्या हुआ है तुम्हें? होश में आओ। लेकिन तब तक सारा उसकी बाहों में गिर गई थी। आखिर क्या हुआ है सारा को? क्या सारा जिहान बचा पाएगा सारा की जान? सारा धीरे से बोली, तुम यहां और मैं? अभी सारा यही सब सोच रही थी जब अचानक ही कल रात की बातें किसी सपने की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी थी। सारा के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। कल रात का जख्म उसकी बॉडी के साथ साथ उसके दिल पे भी ताजा हो गए थे। सारा कांपते हुए बोली, नहीं, मुझे जाने दो प्लीज। सारा पागलों की तरह बोली तो जिहान जल्दी से उसके करीब आते हुए बोला, शांत रहो, मैं हूं तुम्हारे पास। जिहान की बात पे सारा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम हो मेरे साथ? तुमसे घटिया और गंदा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिहान राठौर, मुझसे आंखें भी कैसे मिला रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने घटिया और बुरे हो तुम। ये सब तुमने जानबूझ के किया ना? तुमने मुझे ना जाने किसके साथ भेजा। तुमने मेरे साथ ये सब करवाया और आखिर में मुझे बचाने चले आए ताकि खुद को अच्छा दिखा सको। सारा की बात पे भले जिहान का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी और वो अपनी गलती समझ रहा था, इसलिए शांत था। लेकिन ये सब इल्जाम जो सारा लगा रही थी, उनसे जिहान का कंट्रोल छूट रहा था। वो इतना घटिया नहीं था किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले या किसी को ऐसा करने पे मजबूर करे। जिहान की नसें दिख रही थी। सारा ने गुस्से से जिहान को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। जिहान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। सारा गुस्से से बोली, जब दूसरों से बचा लिया तो खुद किसी भेड़िए की तरह नोचने चले आए। खुद मेरे करीब आ गए। हाँ? सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, सारा, मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा हूं। तुम पहले से हर्ट हो और मैं तुम्हें और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम अपनी जुबान को काबू में रखो। जिहान की बात पे सारा ने गुस्से से जिहान को देखा और गाड़ी से उतरते हुए बोली, भाड़ में जाओ। तुम जिहान राठौर घटिया और गंदे इंसान हो। सारा गाड़ी से उतरना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि गाड़ी लॉक थी और जिहान की मर्जी के बिना वो गाड़ी नहीं खुल सकती थी। जिहान ने गुस्से से सारा के कांधे को पकड़ा और उसको गाड़ी में ढकेलते हुए बोला, शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आती है ना? अगर मैंने तुम पे तरस खा के तुम पे एहसान किया, तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ और ये घटिया सोच, घटिया हरकतें तुम करती हो, समझी तुम? इसलिए कोई भी बकवास करने से पहले 100 बार सोचना। अगर कल तुम्हारे कपड़े चेंज ना करता, अगर कल तुम्हें अपनी गाड़ी में पनाह ना देता, तो तुम जिंदा यहां बैठी नहीं होती, समझी तुम? ये बात बहुत अच्छे से अपने इस छोटे दिमाग में बैठा लो, और अगर तुमने हिलने की जरा भी कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा। तुम इस वक्त किस हालत में हो? चुपचाप यहां बैठी रहो। अगर अभी भी ये दिमाग उल्टा सीधा चल रहा हो, मेरी कहीं बातों पे गौर कर लेना। इतना कह के जिहान गाड़ी लॉक करके चला गया था। सारा बेसुध सी बैठी थी। कल जो हुआ, शायद सारा जिहान को कसूरवार समझ रही थी, लेकिन कसूरवार जिहान नहीं था। हर एम्प्लॉय ऐसे ही हमेशा रात में ट्रैवल करता था और किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन आज सारा के साथ जो हुआ था, वो सोची समझी साजिश थी जो कि सारा को नहीं पता थी। वहीं कुछ देर बाद जिहान वापस आया तो उसने सारा को देखा और गाड़ी के अंदर आते हुए बोला, कुछ देर वेट करो, तुम्हारे कपड़े आ रहे हैं, और अगर ये जुबान चलाने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना कह के जिहान सारा को देखने लगा था। सारा एक कोने में चुपचाप बैठी थी और जिहान सारा को देख रहा था। जिहान धीरे से बोला, तुम्हारी तबीयत सही है? तुम्हारी बेक पे अब ज्यादा पेन नहीं हो रहा ना? जिहान की बात पे सारा अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए सर, वैसे भी अनजाने में ही सही,
लेकिन आपकी गलती की वजह से मैं यहाँ आई थी। आपने मुझे भेजा था। सारा की बात पे जिहान अपना सर झटकते हुए बोला, मेरी वजह से जो भी हुआ, मैंने तुम्हें उससे बचाया भी। मैंने तुम्हारी केयर करके तुम्हारे हर दर्द के एहसान को चुका दिया। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बचा नहीं। जिहान ने जानबूझ के ये सब कहा था। वहीं सारा ने अपना मुंह नीचे कर लिया था। कुछ देर बाद जिहान के कानों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। जिहान जल्दी से बाहर जाते हुए बोला, हिलना मत यहां से। इतना कह के जिहान चला गया था। जब वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथों में कपड़े थे। जिहान कपड़े सारा को देते हुए बोला, ये लो, जल्दी पहनो, हमें यहां से निकलना है। इतना कह के जिहान अपने कपड़े चला गया था। कुछ देर बाद वो वापस आया तो बिजनेस सूट में था। सारा ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे। उसकी बेक में और पैरों पे दर्द हो रहा था। जिहान अच्छे से समझ रहा था आखिर सारा को हुआ क्या था, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा था। जिहान गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, आगे आके बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। जिहान की बात पे सारा आगे आके बैठ गई थी। उसने अभी तक एक लफ्ज नहीं कहा था। जिहान की गाड़ी बड़ी स्पीड से उस कच्ची सड़क पे दौड़ रही थी। पीछे उसके बॉडीगार्ड भी थे। वो लोग मेन रोड पे आ चुके थे। जिहान धीरे से बोला, तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ज्यादा दर्द नहीं हो रहा ना? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं हो रही। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए मिस्टर राठौर। सारा की बात पे जिहान गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ते हुए बोला, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो, एक्स्ट्रा बोलने को नहीं कहा। जिहान की बात पे सारा मुस्कुराते हुए बोली, आपका बस चले, आप कुछ बोलने भी नहीं दो। मिस्टर राठौर, खैर मुझे मेरे घर जाना है। मैं अपने अंकल आंटी से भी नहीं मिली और मैं अब ठीक हूँ, प्लीज़। जिहान गुस्से से बोला, मैंने कहा ना चुप बैठी रहो, और अगर तुम्हें ज़रा भी अक्ल हो तो तुम्हें चाकू लगा है। उससे इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए डॉक्टर एक बार देख लेगा, और तुम्हें चोट भी लगी है। सारा अजीब ढंग से जिहान को देख रही थी। जिहान धीरे से बोला, मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा खुश मत हो। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। मिस्टर राठौर, आपको खुद ही आइडिया लगाने का शौक है। सारा की बात पे जिहान ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था, और फिर कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। जिहान ने मास्क लगाया और सारा को लेके सीधा अंदर चला गया। ये सबके लिए काफी अजीब था। अगर आज सारा की जगह कोई और होता वो मदद जरूर करता, लेकिन इस हद तक कभी नहीं। ना वो किसी को लेके हॉस्पिटल आता, ना किसी के साथ पूरी रात ऐसे गुजारता। सारा में सच में कुछ अलग था। सारा खुद इतनी घबरा रही थी, उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों जिहान उसकी इतनी केयर कर रहा था। सारा धीरे से बोली, मैं अभी भी कह रही हूँ, हम चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। सारा ने अचानक हॉस्पिटल का नाम देखा तो उसके चेहरे पे पसीने आ गए थे, क्योंकि ये वही हॉस्पिटल था जहां सारा ने अलियाना को जन्म दिया था। अगर यहाँ के डॉक्टर उसको पहचान लेते, अगर वो लोग जिहान को ये बता देते। सारा अपना पसीना साफ करते हुए बोली, सर हम चलते हैं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज सर। सारा की बात पे जिहान उसको टोंट करते हुए बोला, मिस्टर राठौर से सीधा सर? वाह मिस सारा, काफी रंग बदलती हैं आप। जिहान की बातों की कड़वाहट भी इस वक्त सारा को बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो सामने देख रही थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें चल रही थीं। आखिर कैसे संभालेगी सारा खुद को? क्या पता चल जाएगा जिहान को सारा का सच? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।